यहाँ उपस्थित मेरे साथ और अन्य सभी साथीगण और जो डीसी से मेरे साथ जुड़े हैं, ऐसे सीएमसी वेलोर के डॉक्टर विक्रम मैथ्यूज़, एसजीपीजीआई लखनऊ से डॉक्टर सोनिया नित्यानंद, दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट से डॉक्टर दिनेश बुरानी, पीजीआई चंडीगढ़ से डॉक्टर पंकज मल्होत्रा, एम्स न्यू दिल्ली से डॉक्टर मनोरंजन महापात्रा, टाटा मेडिकल सेंटर कोलकाता से डॉक्टर मेमन चैंडी, बेंगलोर के नारायण रुद्रालय से डॉक्टर सुनील भट्ट और सीएमसी लुधियाना से डॉक्टर जोसेफ जॉन, और इनके सभी और भी साथी जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। आई एम श्योर कि मैनी पीपल आर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। थैलेसीमिक्स के लिए काम करने वाली बहुत सारी संस्थाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं। थैलेसीमिक कुछ बच्चे भी ज़रूर जुड़े होंगे और मीडिया के साथी तो हमारे साथ हमेशा जुड़े ही होते हैं। मैं हृदय की गहराइयों से इस अवसर पर सबसे पहले प्रमोद अग्रवाल जी को, जो सीएमडी हैं कोल इंडिया के, और उनके समस्त साथियों को मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, हृदय से उनको बधाई देना चाहता हूं। पैसा तो बहुत सारे व्यक्तियों के पास होता है, संस्थाओं के पास होता है, लेकिन उस पैसे को सही समय पर, सही स्थान पर, सही तरीके से इस्तेमाल करने की योग्यता और उसके अनुरूप योजना बनाकर उसको इस्तेमाल करना, ये जो अवसर मिलता है ये भगवान की विशेष कृपा से ही मिलता है। जब आपने बताया कि पिछले साल 588 करोड़ रुपया इस प्रकार के प्रकल्पों पर कई स्टेट्स में और ज़रूरतमंद लोगों के लिए कोल इंडिया के द्वारा खर्च किया गया, और उससे भी ज़्यादा मुझे इस बात से खुशी हुई कि इसके अलावा 61 करोड़ रुपया आपके अपने कोल इंडिया के एम्प्लॉयज़ ने अपनी सैलरीज़ में से कटवाकर उसको कलेक्ट किया और उसको ज़रूरतमंद लोगों को पहुंचाने के लिए योजना बनाई, उसकी व्यवस्था की। हम सब कोविड के खिलाफ जो एक प्रकार का युद्ध चल रहा है उसमें 10वें महीने में है, और जिस तरह से आपने बताया कि आपकी संस्था और आपके संस्था के सभी कर्मचारी साथी आपके कोई भी उस जंग में अपना पार्टिसिपेशन करने में, उसमें अपना योगदान करने में, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करने में पीछे नहीं रहा। लाखों की तादाद में हमारे गरीब, उपेक्षित और तकलीफ़ग्रस्त जो माइग्रेंट लेबरर्स थे, उन सब के लिए भोजन से लेकर और भी जो ज़रूरत की व्यवस्थाएं थी वो सब करने का आपने इंतज़ाम ही खाली नहीं किया, अपितु उनके इलाज के लिए, कोविड से प्रभावित मरीज़ों के लिए अपने सारे अस्पतालों में कोविड बेड्स और दूसरी व्यवस्थाएं भी बड़े पैमाने पर की हैं। ये अपने आप में एक अत्यंत प्रशंसनीय, सराहनीय एवं अनुकरणीय प्रयास है, और मैं समझता हूँ कि जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बहुत सारे लोग शायद इस दायित्व का निर्वाह नहीं करते होंगे, उनके लिए ये आपका उदाहरण निश्चित रूप से एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम कर सकता है, और उनको भी एक नई दिशा और उनको भी एक नया सुझाव दे सकता है। वर्षों से हम लोग अपने राजनीतिक जीवन में हर रोज़
ऐसे सैकड़ों लोगों को मिलते हैं जो अनेक प्रकार की तकलीफ़ों से प्रभावित हैं। और इस प्रकार की तकलीफ़ों में सब तरह की तकलीफ़ों के लोग हम लोगों के पास आते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या के अंदर ऐसे गरीब लोग आते हैं जो किसी बीमारी से पीड़ित हो गए हैं, उनको किसी बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है, उनके लिए जो दवाइयाँ हैं वो बहुत महंगी हैं, उनको जैसे जिन विषयों पर आज चर्चा हो रही है, कोई थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया या ए प्लास्टिक एनीमिया नहीं, और बहुत सारे कैंसर और दूसरी बीमारियों से पीड़ित होते हैं जिनका इलाज बहुत महंगा होता है, और व्यवस्था जो है वो एक प्रकार से किसी भी रूप में असमर्थ होती है उनकी पूरी तरह से सहायता करने के लिए। और ऐसी परिस्थितियों के अंदर सरकार का सहयोग करने के लिए, सरकार के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए आपकी जैसी संस्थाएं अगर आगे आती हैं तो मैं कल्पना कर सकता हूं कि कितने बड़े पैमाने पर देश में ऐसे तकलीफ़ग्रस्त लोगों का जीवन से जो उनके दुख हैं उनको संवारने का, उनको दूर करने का प्रयास हो रहा है। हमने सबने देखा कि केवल एक अगर सोच हो, सोच विकसित हो जाए, सोच के अनुरूप कार्यक्रम बन जाए और उसके ऊपर काम करना शुरू किया जाए तो कैसे देखते ही देखते करोड़ों लोगों का भला होता है। और इसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया आयुष्मान भारत योजना है, जो अभी केवल 2 साल पूरे हुए हैं, लेकिन शायद 1.25 करोड़ से ज़्यादा देश के गरीब लोगों को वो व्यवस्थाएं उनको उपलब्ध हो गई हैं, वो उनको ऑपरेशन उपलब्ध हो गए हैं, और वो भी ऐसे साधारण स्थान पर नहीं, देश के प्रतिष्ठित, सबसे प्रतिष्ठित जो अस्पताल हो सकते हैं सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में, आज वो उनके अंदर वो सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध हो रही हैं। मैंने पिछले सालों में, खासकर 1-2 सालों में, जब प्रधानमंत्री जी इस स्कीम के बारे में कैबिनेट में चर्चा करते थे और उसके बारे में कहते थे कि आप ज़रा जाकर ऐसे लोगों से मिलिए जिनको इसका लाभ हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने दिल्ली के आसपास के शहरों में जाकर मिलकर उनकी रिकॉर्डिंग्स की, उनसे बातचीत किया, तो उनकी आंखें इसे कहते हैं कि आंसुओं से डबडबा जाती थी, बुरी तरीके से भावुक हो जाते थे, रोने लगते थे। और वो उनको जो एक इलाज के लिए, जो जिस इलाज को करने के लिए वो कई बार सोचते थे कि शायद हमको अपना मकान बेचना पड़ेगा, अपनी ज़मीन जायदाद बेचनी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या गिरवी रखना पड़ेगा, अपने बैंक के खाते, अपनी एफडी जो है उसको समाप्त करना पड़ेगा, उन लोगों को मैंने भरे मन से ये कहते हुए अपनी आंखों से सुना है और उसको अपने कानों से सुना और उसको रिकॉर्ड किया कि भगवान के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए तो एक प्रकार से मसीहा हैं। अगर ये स्कीम ना होती तो शायद हमको ये लाभ नहीं मिल सकता। और अभी जो डॉक्टर दिनेश बुरानी साहब ने अपने भाव व्यक्त किए कि किस प्रकार का उनको इस प्रकार के मरीज़ों को सहायता करके, उनका ऑपरेशन करके जो उनको आनंद की और सुख की अनुभूति हो रही है, मुझे उसी प्रकार के सुख की और आनंद की अनुभूति इस कार्यक्रम के अंदर भाग लेकर हो रही है। क्योंकि मैंने भी अपने सार्वजनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे मरीज़ों को अपने पब्लिक दरबार में, एक प्रकार से जिसको रोज़ सवेरे पब्लिक से मिलने का कार्यक्रम होता है, उसमें देखा है कि ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं हमारे को डॉक्टर ने बताया है कि बोन मैरो का ट्रांसप्लांट हो सकता है, उससे मेरे बच्चे की जान बच सकती है, इसका कोई और इलाज नहीं है। हम सब जानते हैं कि थैलेसीमिया जो है या सिकल सेल एनीमिया वगैरह है, इनके लिए लगातार या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज़िंदगी भर चलता है या फिर किलेशन की थेरेपी होती है। लेकिन अगर कोई एक प्रॉपर उनको डोनर उपलब्ध हो जाता है परिवार के अंदर, तो
उसके बोन मैरो ट्रांसप्लांट से एक प्रकार से उनका जीवन जो है वो बाकी लोगों की तरह एकदम साधारण, जैसे बाकी लोग अपने जीवन को एंजॉय करते हैं वो कर सकते हैं, वो परिस्थिति होती है। तो ये जो 166 लोगों का इस स्कीम में बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, और वो भी उनके व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार का उनको कष्ट दिए बगैर हुआ है। ये कितना बड़ा उपकार का काम है, कितनी बड़ी ये सेवा है, इसकी कल्पना करना केवल वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने इन लोगों को नज़दीक से देखा है, इनके दुख को समझा है, इनकी तकलीफ़ को अपनी आँखों से देखा है। हम सब जानते हैं कि ये बीमारी ऐसी है कि ये बच्चे का दोष नहीं है कि उसको ये तकलीफ़ हो गई, उसके माँ बाप का भी दोष नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वो किसी एक पर्टिकुलर बीमारी का कैरियर हो सकता है। और ये कोई साधारण नहीं है। हमने जो देखा कि बीटा थैलेसीमिया के 2.9 टू 4.6% तक कैरियर्स हो सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया के ट्राइबल एरियाज़ में 5 से 40% तक हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें कैरियर हो सकता है। और जो दूसरे हेमोग्लोबिन वेरिएंट्स हैं एचबी जैसे, उनके 3 से 50% तक जो है उसके अंदर कैरियर हो सकता है। यानी कि बीमारी की अगर सही समय पर हमने काउंसलिंग की सुविधाएं, स्क्रीनिंग की सुविधाएं देश में नहीं क्रिएट की हैं, तो कितना बड़ा रिस्क जो है, और ख़ासकर जिन प्रदेशों में बताया गया, जिन पर्टिकुलर जिसे कहते हैं पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के अंदर बताया गया, तो जहाँ एक तरफ हम लोग इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि उनके जो एक्सट्रीम इलाज है, जो बेस्ट पॉसिबल इलाज है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने का जो विषय है, जिसके लिए अभी कहा गया कि थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया ही खाली नहीं, अब ये ए प्लास्टिक एनीमिया या आने वाले समय में हम बहुत सारे लिम्फेटिक ल्यूकीमियाज और इन सब के बारे में भी जो है विचार कर सकते हैं। ये जो विषय है, जहाँ एक तरफ इसको हर तरीके से सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उसके साथ साथ बड़े पैमाने पर देश के अंदर इसकी स्क्रीनिंग का जो कार्यक्रम है, इसके लिए काउंसलिंग का जो कार्यक्रम है, और काउंसलिंग के अंदर जो है स्क्रीनिंग और ये टेस्ट, और ख़ासकर उसको यंगर एज ग्रुप के अंदर कॉलेजेस में, स्कूल्स में हमारी सरकार इसको योजनाबद्ध तरीके से एक आंदोलन के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रही है। अभी पिछले दिनों ये तो जहाँ एक तरफ अभी वंदना जी ने और सेक्रेटरी साहब ने बताया कि कैसी आने वाले समय के लिए भी योजनाएं हैं, कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक थैलेसीमिया के और दूसरे इलाज के लिए सारी एक इतनी डिटेल्ड गाइडलाइन, तो सिर्फ एक बीमारी के बारे में इतनी मोटी पुस्तक है जो कि सारे देश को जो है सर्कुलेट की गई है, और उसके आधार पर सारे देश में ये व्यवस्था की गई है कि जो इस तरह के प्रभावित लोग हैं उनके लिए जो जो कुछ करना है। रेड क्रॉस के माध्यम से पिछले दिनों मुझे स्वयं एक कार्यक्रम के अंदर जाकर दिल्ली के अंदर जो एक बड़ा स्क्रीनिंग का सेंटर, ये काउंसलिंग की सुविधाओं के लिए, और इसी तरीके से जो हमारे एक ऐप के माध्यम से किसी को भी ब्लड की ज़रूरत है, सिर्फ ऐप पे वो अपना मैसेज दे तो उसके लिए 4 बॉटल्स जो है ब्लड जो है रेड क्रॉस के अंदर सुरक्षित कर दिया जाता है अगले 12 घंटे के लिए। क्योंकि इन बच्चों के लिए जो प्रभावित हो चुके हैं, जो बॉर्न हो चुके हैं, उनके जीवन को बाकी सब बच्चों के जैसा नॉर्मल बनाने के लिए सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनको परमानेंट ट्रीटमेंट देना, और जो बच्चे पैदा नहीं हुए हैं उनके लिए कम से कम हम सारे पेरेंट्स को समय रहते उनको शिक्षित करें, उनकी टेस्टिंग करें, उनको जानकारी दें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसको कि समय पे अगर हमने स्क्रीनिंग करा और गाइडेंस ठीक दिया तो इसका प्रिवेंशन, पुरानी कहावत है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसलिए आज हमारे लिए बहुत सबके लिए खुशी का दिन है। इस स्कीम में जो भी कुछ हो रहा है, मुझे लगता है जैसा अभी सेक्रेटरी साहब ने भी कहा, और जितना भी ज़्यादा किया जा सके वो कम है, और हमें उसी भाव से इन बच्चों के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। और प्रमोद अग्रवाल जी, आपके लिए और आपके संस्था के लोगों के लिए हम जितना भी आपके तारीफ़ में या आपके लिए अभिनंदन में शब्द कहें वो कम है।
मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार का आपका भाव है, आने वाले सालों में, अभी आपने भविष्य के लिए भी इस योजना को कोल इंडिया के माध्यम से आगे हेल्प करने के लिए आश्वासन दिया है। कम से कम 2022 तक, जब भारत में प्रधानमंत्री जी एक न्यू इंडिया डिलीवर करना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ वो न्यू इंडिया ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर हम बड़े गर्व के साथ कह सकें कि हमने हर थैलेसीमिक बच्चे की, हर सिकल सेल एनीमिया के बच्चे के लिए देश में पर्याप्त प्रिवेंशन का भी और क्योर का भी, दोनों के हमने पर्याप्त इंतजाम किए हैं। तो आने वाले समय में और भी ऐसे कार्यक्रम जिनमें कि कोल इंडिया जैसी संस्थाओं के माध्यम से हम ऐसे बच्चों की या ऐसे बीमारी से पीड़ित लोगों की और सहायता कर सकते हैं, हम निश्चित रूप से आपका और ज़्यादा सहयोग लेंगे। और इस अवसर पर मैं आपके जैसी और संस्थाओं से, चाहे वो सरकारी हों चाहे वो गैर सरकारी हों, सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक टेक्निकल और एक लीगल एक शब्द है और एक लीगल परिभाषा है कि इतना हमको करना है, इसके लिए उतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये तो ईश्वरीय कार्य है और जिसको करने का मौका मिलता है उसको विशेष ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसी भाव से इसको करना चाहिए। मैं इस अवसर पर देश के सभी थैलेसीमिक बच्चों को, सिकल सेल एनीमिया और इस प्रकार के जो डिसऑर्डर्स हैं, हीमोग्लोबिनोपैथीज जिनको हम बोलते हैं, इन सबको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय और इसके साथ साथ हमारी और ज़्यादा सहयोगी हमारी सरकार के दूसरे संबंधित विभाग और सभी संबंधित लोगों के साथ हम आपको आश्वासन देते हैं कि जो कुछ भी बेस्ट पॉसिबल आप सबके लिए किया जा सकता है, उसको करने में सरकार किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं करेगी, कोई चूक नहीं होगी। और मैं विशेष रूप से सभी अपने जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, इनमें से अधिकांश अस्पतालों को तो मैंने व्यक्तिगत तौर पर विज़िट भी किया है, चाहे वो सीएमसी वेलोर हो, चाहे वो पीजीआई हो, चाहे वो लखनऊ का अस्पताल, सभी जगह पे अधिकांश स्थानों को मैंने खुद देखा है कि वहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट इस प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं। बहुत ही कंपैशनेट और करुणा के भाव से वहाँ पर डॉक्टर लोग काम करते हैं। आप सब लोगों को इस पवित्र काम से जुड़ने का मौका मिला है। शायद आज समय की मर्यादा के कारण सबके यहाँ पर सुझाव नहीं आए, लेकिन जो भी आपको इस कार्यक्रम को और सुदृढ़ करने के लिए मन में अभी अपने प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर, इतने सालों में जो आप डील कर रहे हैं, इतने 3 साल तो कम से कम हो गए इस स्कीम को ही, तो आप अपने सारे सुझाव हमारे विभाग में, हमारे पास, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी के पास, हमारे अधिकारियों के पास भेजें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन बच्चों के हित में कोई भी सकारात्मक सुझाव होगा, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम 1 मिनट की भी देरी नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और कोल इंडिया को एक बार फिर बधाई देता हूं और सभी थैलेसीमिक बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं।